हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन नंबर 9 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द कोबलर एंड द फेरीज, मोची और परियां। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा लेसन है। आज हम इस लेसन को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें एक कोबलर यानी मोची दिया है जो कि अपने हाथों से चमड़े के जूते बना रहा है। और यहाँ पर हमसे एक प्रश्न पूछा गया है, हु इज़ कोबलर। कोबलर मीन्स होता है बच्चों मोची, और जो कि चमड़े का सामान बनाता है उसे हम कोबलर बोलते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं नीचे लेसन में क्या दिया है। हाँ, यहाँ पर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अ फेयरी। फेयरी मीन्स होता है बच्चों परी। परी एक लड़की जैसी दिखती है और उसके पंख होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पंख हैं, ठीक। और इनके हाथ में एक जादू की छड़ी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जादू की छड़ी है, ठीक है, जिससे ये जादू कर सकते हैं। तो बच्चों, ये काल्पनिक कथाओं में इनका वर्णन दिया है। रियल में पता नहीं ये होती हैं क्या नहीं होती हैं, लेकिन जो दादी माँ की जो कहानियाँ होती हैं उसमें परियों का वर्णन दिया होता है, और जो कि हमें सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो कहानियाँ, परियों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब देख लेते हैं बच्चों नीचे लेसन में क्या दिया है। हाँ, जो इस चैप्टर में कैरेक्टर्स आए हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में बताया है। जैसे पहला कैरेक्टर है धेनु। धेनु कौन है? द कॉबलर, यानी एक मोची है। धनिया, धनिया उसकी वाइफ है, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी है। द फेयरीज, और कुछ परियों का भी वर्णन है। नैरेटर, नैरेटर का मीन्स होता है वर्णन करता, जो कथा को हमें सुनाता है, जो कहानी को सुनाता है, तो कहानी को सुनाने वाला को हम बोलते हैं नैरेटर। तो यहाँ पर बोला गया है धैनुज वर्कशॉप ही हैड हिज वाइफ एंड बिजी मेकिंग शूज विथ देयर टूल्स। धैनु की कार्यशाला के बारे में बताया गया है। वह और उसकी पत्नी अपने उपकरणों से जूते बनाने में व्यस्त हैं। जैसा कि हमें पता है बच्चों, धैनु क्या है? एक मोची है। तो उसकी वाइफ भी, उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती है जूते बनाने में, ठीक। तो उसकी कार्यशाला में जहाँ पर वो जूते बनाए जाते हैं उस स्थान को क्या बोला गया है? कार्यशाला बोला गया है। तो वो दोनों मिलकर उपकरणों के साथ चमड़े के जूते बना रहे हैं। अब देख लेते हैं बच्चों आगे स्टोरी में क्या होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है ये स्टोरी। तो धैनु धेनु बोलता है, दिस इज़ द लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड वी डोंट हैव मनी टू बाय एनी मोर। आई एम अफ्रेड वी विल हैव नो फूड फ्रॉम टमोरो। तो यहाँ पर बच्चों जो धेनु है वो कहता है, वह चमड़े का आखिरी टुकड़ा है और हमारे पास और ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे डर है कल से हमें खाना नहीं मिल पाएगा। यानी उस धेनु जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं, और चमड़े का आखिरी आखिरी टुकड़ा बचा हुआ है, और वो सोच रहा है कि आगे उसे खाना पता नहीं मिल पाएगा कल क्या नहीं मिल पाएगा, ठीक। फिर जो धनिया है उसकी पत्नी है वो बोलती है, डोंट वरी गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो धनिया इस पे बोलती है, चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। अब जो बच्चों नैरेटर यानी कथाकार है, कथावाचक है, वो बोल रहे हैं यहाँ पर, धेनु कट हिज लास्ट पेयर ऑफ शूज एट नाइट एंड वेंट टू बेड। ही वॉज वरीड when he wake up the next morning and went to his workshop he was surprised। तो कथावाचक यहाँ पर बोलते हैं, धेनु ने रात में अपने जूतों की आखिरी जोड़ी काटी और बिस्तर पर चला गया। वह परेशान हो गया। अगली सुबह जब वह उठा अपनी वर्कशॉप में गया तो हैरान रह गया। यानी उसके पास जो चमड़े का आखिरी टुकड़ा बचा था उसने उस जूते के साइज में उसे काट के रख दिया था, लेकिन जब वो सोकर उठा तो वहाँ जाकर वो आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा क्या हुआ कि वो आश्चर्यचकित हो गया? तो देखते हैं बच्चों क्या हुआ उसके साथ। तो धेनु, धनिया धनिया कम हेयर, लुक एट दिस अ न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट। तो वो धेनु जो है वो अपनी पत्नी को बुलाता है, धनिया धनिया यहाँ आओ, इसे देखो, चमकते जूतों की एक नई जोड़ी। यानी उसने जो
लेदर का जो कटिंग करके रखी थी शूज़ की, तो वो अब जूतों में बदल चुकी थी, उसके जूते बन चुके थे। अब उसने रात में उन जूतों को बनाया नहीं था, इसलिए वो आश्चर्यचकित था कि इतने सुंदर जूते आखिरकार किसने बनाए। ठीक, अब इसे आगे देखते हैं बच्चों, इस चैप्टर में क्या दिया है। तो फिर धनिया जो उसकी वाइफ है वो बोलती है, दे आर ब्यूटीफुल, आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, बट हु मेड दिस शूज़ फॉर अस। तो धनिया बोलती है, वे सुंदर हैं, मुझे पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए ये जूते किसने बनाए हैं। तो जो धनिया थी उसकी वाइफ थी, वो बोलती है, ये जूते तो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन ये इतने सुंदर जूते बनाए किसने हैं, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता था ये जूते किसने बनाए हैं, और बहुत ज़्यादा सुंदर जूते थे वो। अब जो धेनु है वो बोलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है ये जूते किसने बनाए। अब नैरेटर जो कथावाचक हैं वो बोलते हैं, धेनु वेंट टू ए मार्केट and sold the shoes. He bought more leather with the money that night. Also, he cut the leather for shoes and found them sewn and ready in the morning. The same thing continued night after night. तो कथावाचक इस पे बोलते हैं, धेनु बाजार गया और जूते बेचे। उसने पैसे और चमड़ा खरीदा, उस रात भी उसने जूतों के लिए चमड़ा काटा और सुबह उन्हें सिलकर तैयार पाया। रात दर रात यही सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद, ए फ्यू डेज लेटर, यानी वो रोज़ चमड़ा लेके आता था, उसे कटिंग करके रखता था और सुबह देखता था तो उसको जूते तैयार मिलते थे। तो ऐसा कैसा हो रहा था उन्हें पता नहीं था। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है बच्चों, धेनु टू हिज वाइफ, धेनु अपनी वाइफ से कहता है, हाउ कैन दिस बी ट्रू, आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज फॉर अस, लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टू नाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर। तो धेनु है वो अपनी पत्नी से कहता है, यह सच कैसे हो सकता है, आखिर हमारे लिए जूते कौन बनाता है, आइए आज रात हम दरवाजे के पीछे छुपें और पता लगाएं कि हमारे दोस्त कौन है। अब धेनु बच्चों ये जानना चाहता था कि उनकी मदद कौन कर रहा है। तो फिर जो नैरेटर हैं, कथावाचक हैं, वो बोलते हैं, दैट नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड, आफ्टर सम टाइम दे सॉ 5 fairies enter their workshop. They were carrying tiny cobbler's tools in their hands. They sang and danced as they sat down to make the shoes. तो कथावाचक इस पे बोलते हैं, उस रात वे दरवाजे के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने 5 परियों को उनकी कार्यशाला में प्रवेश करते देखा। उनके हाथों में मोची के छोटे छोटे औजार थे। जब वे जूते बनाने के लिए बैठे तो उन्होंने गाना गाया और नृत्य किया। अब वो गाते हुए क्या बोल रही थी बच्चों, ये भी हम देख लेते हैं। वो बोल रही थी, जो फेयरीज थी, जो परियां थी, इन्हें हम है ना यहाँ पर इस फोटो में देख भी सकते हैं। ये यहाँ पर फेयरीज बैठी हुई हैं और धेनु और उसकी वाइफ यानी धनिया दोनों पर्दे के पीछे छुपकर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो अब वो जो परियां थी वो बना रही हैं उन जूतों को, वो गा रही हैं और डांस कर रही हैं। तो वो गाने में क्या बोलती हैं, फेरीज, वी आर ऑल 5 बिजी फेरीज, वी लाइक टू हैव द नीडी, वी लाइक टू फीड एवरीबॉडी एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी। तो वो पांचों परियां बोल रही थी, हम 5 व्यस्त परियां हैं, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करना पसंद है, हम लालची लोगों को छोड़कर सभी को खाना खिलाना पसंद करते हैं। यानी वो लालची लोगों की मदद नहीं करते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी वो मदद करती हैं परियां। ठीक, इस तरीके से वो गाते हुए ये सारी शब्द बोल रही थी। अब जो बच्चों नैरेटर यानी कथावाचक, दे फिनिश्ड देयर वर्क एंड वेंट अवे, धेनु एंड हिज वाइफ एंटर द वर्कशॉप। तो जो परियां थीं उन्होंने अपना काम ख़त्म करके चली गईं। धेनु और उसकी पत्नी ने कार्यशाला में प्रवेश किया। जब वो परियों ने उन जूतों को बना दिया तो जो छुपे हुए धेनु और उसकी पत्नी देख रहे थे उन्हें, तो फिर वो अपनी वर्कशॉप में आते हैं। फिर धेनु बोलता है,
सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेयरीज दे आर। वे कितनी अद्भुत दयालु छोटी परियां हैं। अब धनिया बोलती है, आई विल मेक सम नाइस क्लोथ फॉर द फेयरीज। मैं परियों के लिए कुछ अच्छे कपड़े बनाऊंगी। फिर ये कथावाचक बोलते हैं, धनिया स्वीट क्लोथ फॉर द फेयरीज। धनिया परियों के लिए कपड़े सिलती है। अब फिर यहाँ पर है बच्चों, द फॉलोइंग नाइट व्हेन द फेयरीज कैम टू द वर्कशॉप दे वर सरप्राइज। दे फाउंड 5 पेयर्स ऑफ ब्राइट एंड colorful clothes on the floor in place of leather. They put them on happily and sang and danced all night. Denu and his wife never forget their kindness and continued their work regularly. They lived happily ever after. अगली रात जब परियां कार्यशाला में आईं तो वे आश्चर्यचकित रह गईं। उन्हें फर्श पर चमड़े के स्थान पर 5 जोड़ी चमकीले और रंग बिरंगे कपड़े मिले। उन्होंने खुशी खुशी उन्हें पहन लिया और सारी रात गाते और नाचते रहे। धेनु और उनकी पत्नी उनकी दयालुता को कभी नहीं भूले और नियमित रूप से अपना काम जारी रखा। उसके बाद वे खुश रहे। यानी बच्चों फिर उन्होंने अपना काम स्वयं करना स्टार्ट कर दिया। उन परियों की जो उनके लिए मदद थी उसे उन्होंने कभी भी नहीं भूला और नियमित रूप से वो मेहनत करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो बच्चों इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स मेड ऑफ लेदर। तो हमें ऐसे 5 आइटम्स के बारे में बताना है जो कि लेदर की हेल्प से बनते हैं या फिर लेदर से बनते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने दे ही दिया है बैग, ठीक है। सेकंड हो जाएगा हमारा शूज, ठीक। थर्ड हो जाएगा बेल्ट्स। फोर्थ हो जाएगा पर्सेज। और बच्चों फिफ्थ हो जाएगा जैकेट्स। जैकेट्स। इस तरीके से ये 5 आइटम्स हो गए बच्चों जो कि लेदर की हेल्प से बनते हैं। पहला है आपका बैग्स, सेकंड है शूज, थर्ड है बेल्ट्स, फोर्थ है पर्सेस, ये है PURSES, ठीक है, पर्सेस। और फिफ्थ है हमारा जैकेट्स। तो इस तरीके से ये 5 आइटम हो जाते हैं बच्चों जो लेदर से बनते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। अब बच्चों जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है वो है, राइट द अपोजिट्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके अपोजिट्स लिखना है। जैसे हैप्पी मीन्स होता है खुश, और इसका अपोजिट हो जाएगा अनहैप्पी मीन्स होता है दुखी। इसी तरीके से ये बच्चों काइंड मीन्स होता है दयालु, इसका अपोजिट हो जाएगा क्रूअल, CRUEL, क्रूअल, ठीक है। क्रूअल मीन्स होता है क्रूर। थर्ड है हमारा नाइट मीन्स होता है रात, इसका अपोजिट होगा बच्चों डे, DAY, डे। फोर्थ है हमारा ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, इसका हो जाएगा अगली मीन्स होता है कुरूप, UGLY, अगली। फिफ्थ है ब्राइट मीन्स होता है चमकदार, इसका हो जाएगा डिम, जिसमें चमक कम हो, DIM, डिम। इस तरीके से बच्चों ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बच्चों जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है, मैच द पीपल विद द वर्क दे डू फॉर यू। तो यहाँ पर हमें कुछ पीपल्स दिए हैं, लोग दिए हैं, और उनके नाम दिए हैं, और उनके नाम से उनका जो प्रोफेशंस है, मतलब उनका जो काम है उसको मैच करवाना है। जैसे कि पहला वाला हमें दिया भी है इन्होंने, डेंटिस्ट बोलते हैं बच्चों जो दांतों का डॉक्टर होता है, जो हमारे दांत सही करते हैं, उन्हें हम डेंटिस्ट बोलते हैं। तो इन्होंने इससे मिला भी दिया है लुक्स आफ्टर योर टीथ, जो हमारे
दांतों की देखरेख करते हैं। इसी तरीके से सेकंड है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ हम बोलते हैं सुनार को। तो सुनार का काम बच्चों जो सोने चांदी के जो गहने वगैरह बनाते हैं उन्हें हम गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। तो इसे हम मिला देंगे इससे, सॉरी ये क्या आ गया, मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, मतलब सोने के गहने जो बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। अगला है कोबलर। कोबलर मीन्स मोची होता है बच्चों, ठीक, जो कि लेदर का सामान बनाता है, जूते वगैरह बनाता है। तो ये हो जाएगा मेक्स एंड मेंट्स शूज, तो कोबलर को हम इससे मिला देंगे। नेक्स्ट है बार्बर। तो बार्बर बच्चों जो कि हमारे हेयर कट करता है उसे हम बार्बर, इसे हिंदी में नाई भी बोलते हैं, तो इसे हम कट्स योर हेयर से मिला देंगे। अगला है कारपेंटर। तो कारपेंटर का हिंदी मीन होता है बच्चों बढ़ई, जो कि लकड़ी का सामान बनाता है जैसे कि टेबल्स, चेयर, बेड इत्यादि, तो उसे हम बोलते हैं कारपेंटर। तो इसे हम इससे मिला देंगे, मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स। इस तरीके से बच्चों ये आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी होता है। अब बच्चों जो हमारा फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है वो है फ्रॉम स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम बिगर वर्ड्स वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर एक बिगर वर्ड दिया है, इसमें से 2 स्मॉलर वर्ड निकालना है। जैसे लेदर, लेदर में से हमने ये ईट, EAT यहाँ तक ईट निकाल दिया, और HER हर, ये यहाँ से हर निकाल लिया। इसी तरीके से हर एक वर्ड में से हमें 2 वर्ड्स निकालना है। जैसे ये है टीचर, ठीक है, टीचर, तो यहां पर हम निकाल सकते हैं बच्चों, एक तो निकाल लिया हमने, टी निकाल लेते हैं, TEAT, और HER हर, टीचर, ये 2 वर्ड्स निकल गए। ये है चेयर, चेयर में से एक निकाल देते हैं हेयर, HAIR हेयर, और एक निकाल दिया हमने एयर। एयर मीन्स होती है हवा, हेयर मीन्स बाल। हाँ, फेयरी, तो एक हमने से निकाल लिया फेयर, FAIR फेयर, और एक निकाल दिया हमने एयर, AIR एयर। हाँ, कारपेट, तो यहां पर एक निकाल लिया हमने कार, CAR कार, और एक निकाल दिया पेट, पेट, ठीक है, कार मीन्स गाड़ी होती है अपनी, और पेट मीन्स पालतू जानवर। हाँ, तो इस तरीके से ये फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बच्चों जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है फाइंड द राइमिंग पेयर्स एंड लिस्ट देम ऑल। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके राइमिंग पेयर्स निकालने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स बच्चों उन वर्ड्स को बोलते हैं जिनकी साउंड सेम होती है और मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है, उन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, श्योन और फोन, साउंड सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर हर एक राइमिंग पेयर को छाट कर लिख दिया है। जैसे फेयर, फेयर का हो जाएगा डियर, लेदर, लेदर का हो जाएगा वेदर, ब्राइड, ब्राइड का हो जाएगा नाइट, ग्रीडी, ग्रीडी का हो जाएगा नीडी, वाइफ, वाइफ का हो जाएगा नाइफ, ठीक, हाइड, हाइड का वाइड, फाइंड, फाइंड का काइंड, और शॉप का फ्लॉप। इस तरीके से बच्चों ये आप राइमिंग वर्ड्स के पेयर इन वर्ड्स से छांट कर लिख सकते हैं। मैंने छांट कर लिख दिए हैं, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स सभी को समझ में आ गए होंगे बच्चों। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये है से ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स हमें बताना है बच्चों। तो जो इस चैप्टर के हिसाब से सही बात होगी वहां हम ट्रू लिखेंगे, और जहाँ जो गलत बात होगी वहां हम फॉल्स लिखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, धेनु वॉज ए वॉशरमैन। धेनु एक वॉशरमैन था। वॉशरमैन का मीन्स होता है बच्चों धोबी। तो हमें पता है बच्चों धेनु एक कोबलर था यानी मोची था। तो ये बात क्या है, फॉल्स है। तो मैं यहाँ F लिख देता हूँ, ठीक है, फॉल्स के लिए F लिख दिया। सेकंड है द फेयरीज मेड द शूज।
फेरीज जूते बनाती हैं, तो इस चैप्टर में जो परियां थी वो जूते बनाती थी, तो ये बात एकदम सही है। तो यहाँ मैं टी लिख देता हूं, टी मीन्स ट्रू। ठीक। थर्ड है धनिया स्वेड क्लोथ फॉर द फेरीज, धनिया ने परियों के लिए कपड़े सिले, तो बिल्कुल सही बात है, धनिया ने कपड़ों के परियों के लिए कपड़े सिले थे, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक। फोर्थ है धेनु मेड क्लोथ्स फॉर द फेरीज, धेनु ने कपड़े बनाए थे फेरीज के लिए, तो धेनु ने नहीं बनाए थे बच्चों, धनिया ने बनाए थे। ठीक है, तो ये बात गलत है, तो यहाँ अपन फॉल्स यानी एफ लिख देंगे। ठीक। नेक्स्ट है धनिया सेड दैट गॉड विल हेल्प देम, धनिया ने कहा कि भगवान हमारी मदद करेंगे। ठीक है, तो सही बात है, जब उन पे परेशानी चल रही थी तो धनिया ने कहा था धेनु से कि भगवान हमारी मदद करेंगे, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। इस तरीके से बच्चों ये हमारे ट्रू फॉल्स भी हो जाते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स वाला जो पोर्शन है, सभी एक्सरसाइज वगैरह है, ये तब अच्छे से समझ में आती है जब हम चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों जो कॉम्प्रिहेंशन का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है आंसर दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर हमें देना है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ इनके आंसर क्या होंगे। बच्चों जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज धेनु वरीड, जो धेनु है वो चिंतित क्यों था, वरीड क्यों था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे धेनु हैड नो मनी टू बाय मोर लेदर सो ही वाज वरीड, उसके पास पैसे नहीं थे और लेदर खरीदने के लिए, इसलिए वो चिंतित था। तो बच्चों धेनु का जो काम था वो मोची का था। ठीक है, तो मोची के लिए लेदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लेदर से सारे सामान बनाता है। अगर उसके पास लेदर नहीं होगा तो वो सामान नहीं बना पाएगा, सामान नहीं बना पाएगा तो वो उसे बेचेगा कैसे। ठीक है, और बेच नहीं पाएगा तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे। तो जीवन यापन के लिए बच्चों पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो धेनु वरीड था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और ज्यादा लेदर खरीदने के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड धेनु फाइंड इन हिज वर्कशॉप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह धेनु ने अपनी वर्कशॉप में क्या देखा। तो इसका आंसर होगा ही फाउंड ब्राइट शाइनिंग पेयर्स ऑफ शूज द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने एक नए और चमकीले जूतों की जोड़ी देखी अपने वर्कशॉप में अगली सुबह, क्योंकि धेनु बच्चों रात में लेदर को काट के चला गया था। ठीक है, उसके शूज के नाप का काट के चला गया था, लेकिन वो जब जागा अगली सुबह अपनी वर्कशॉप में गया फिर दोबारा काम करने के लिए, तो उसने देखा कि एक जोड़ी जूते बने हुए रखे हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर हैं और चमकीले हैं। तो वो उससे आश्चर्यचकित भी हुआ था कि ऐसे क्या हुआ, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना, सिर्फ हमें आंसर में याद रखना है ही फाउंड ब्राइट शाइनिंग पेयर ऑफ शूज द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने अगली सुबह नए और चमकीले जूते की एक जोड़ी अपनी वर्कशॉप में देखी। ठीक। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज, धनिया ने फेरीज के लिए क्या बनाया। तो जब बच्चों रोज रोज परियां उसकी मदद करने लगी धेनु की, तो उससे क्या हुआ कि धेनु की बहुत ज्यादा हेल्प हुई, तो धनिया ने परियों को धन्यवाद देने के लिए उनके लिए नए कपड़े सिलकर दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे धनिया मेड 5 ब्राइट कलरफुल पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, तो धनिया ने 5 पेयर दिए क्लॉथ्स के फेरीज के लिए। ठीक है, कपड़े सिलकर दिए थे परियों के लिए। ठीक। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हाउ डिड द धेनु एंड धनिया फाइंड आउट हु मेड द शूज, धेनु और धनिया को ये कैसे पता चला कि उनके लिए जो जूते कौन बना रहा है। ठीक। तो बच्चों धेनु और धनिया ने जब है ना एक रात को छुपकर देखा, तो उन्होंने ये पाया कि उनके लिए जूते परियां बना रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे वन नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर, एक रात वो डोर के पीछे यानी गेट के पीछे छुप गए। द डोर एंड सॉ द फेरीज
वर्किंग ऑन द शूज, और उन्होंने देखा कि परियां उनके लिए शूज बना रही हैं। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों 5th नंबर का, ये है व्हाट डिड द फेरीज डू व्हेन दे गॉट न्यू क्लॉथ्स। फेरीज ने क्या किया जब उनको नए कपड़े मिले? तो इसका आंसर आप लिखेंगे द फेरीज पुट देम ऑन एंड sang एंड डांस ऑल नाइट। फेरीज ने उन कपड़ों को पहने और पूरी रात भर गाना गाया और डांस किया, क्योंकि फेरीज भी खुश हो गई नए कपड़ों को देखकर। ठीक है, तो उन्होंने उन कपड़ों को पहना और गाना गाया और डांस किया पूरी रात भर। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों हम कॉम्प्रिहेंशन के 3rd नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये है ग्रामर इन यूज। तो हमें अब थोड़ा सा ग्रामर के बारे में सीखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ लाइन्स टू मैच वन विथ मैनी। ठीक, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर वन मतलब सिंगुलर फॉर्म दी है हमें, ठीक है, और यहाँ मैनी यानी प्लूरल फॉर्म दी है। तो सिंगुलर फॉर्म को हमें प्लूरल फॉर्म से मैच करवाना है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, लीफ। लीफ मतलब होती है एक पत्ती, ठीक है, और यहाँ पर हो गया लीव्स यानी एक से ज्यादा पत्तियां। तो ये इसका सिंगुलर फॉर्म है और ये इसका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, एक और एक से ज्यादा। ठीक, सेल्फ, सेल्फ का जो प्लूरल फॉर्म बनेगा बच्चों वो बनेगा सेल्व्स। ठीक, नेक्स्ट है नाइफ। नाइफ मीन्स होता है चाकू। नाइफ का प्लूरल फॉर्म बनेगा नाइफ्स। ये ठीक, अब है हाफ। हाफ मीन्स आधा। ठीक, इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा हाफ्स। वॉल्फ, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा वॉल्व्स। और काल्फ, और इसका बनेगा काल्व्स। इस तरीके से बच्चों आपको सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म भी याद कर लेना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है वो है लेट्स टॉक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका 1 दिया है, ये है वर्क विथ योर पार्टनर। हमें अपने पार्टनर के साथ यानी साथी के साथ काम करना है। क्या काम करना है? थिंक योरसेल्फ टू बी ए फेरी। तुम अपने आप को एक परी मानो। लेट योर पार्टनर आस्क यू क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग हिंट्स गिवन। फिर तुम्हें क्या करना है? अपने पार्टनर से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। क्या क्वेश्चन करना है? वुड यू लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड आइसक्रीम? क्या आप बहुत सारी मिठाइयाँ और आइसक्रीम खाना चाहेंगे? तो इसका आंसर वो किस तरीके से देंगे? यस आई वुड। अगर वो चाहेंगे, खाना चाहेंगे, तो वो बोलेंगे यस आई वुड। और अगर मना करेंगे नो आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं खाना चाहूँ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करना है। अब इसके लिए बच्चों ये बहुत सारे हमें हिंट्स इधर पर दिए हैं, तो इनके जरिए हमें क्वेश्चन आंसर करना है। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन होंगे और उसका आंसर किस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो फर्स्ट हिंट मिली थी, ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड आइसक्रीम। तो इसमें एक बच्ची है जिसका नाम है माला, जो कि फेरी का रोल अदा कर रही है। ठीक, तो वो क्वेश्चन पूछती है अपनी फ्रेंड रीता से। क्या पूछती है? वुड यू लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट एंड आइसक्रीम? क्या आप बहुत सारी मिठाइयाँ और आइसक्रीम खाना चाहेंगे? तो उसकी फ्रेंड रीता को ये सारी चीजें पसंद हैं, तो वो बोलेगी यस आई वुड, हाँ मैं चाहूंगी। ठीक, नेक्स्ट है 2nd नंबर का, गिव फूड टू द पुअर। ये हमें हिंट मिली हुई है। अब इसके लिए जो माला, जो फेयरी बनी हुई है, वो क्वेश्चन करती है वुड यू लाइक टू गिव फूड टू द पुअर? क्या आप गरीबों को खाना देना चाहेंगे? तो इसकी जो फ्रेंड है रीता, वो बोलती है यस आई वुड, हाँ मैं चाहूंगी। ठीक, अगला देख लेते हैं। जो 3rd नंबर का हिंट है बच्चों, वो है बाय लॉट्स ऑफ टॉयज एंड फॉर योरसेल्फ। ठीक है, ये हिंट है। तो माला इसका क्वेश्चन करती है, जो फेरी बनी हुई है, वुड यू लाइक टू बाय लॉट्स ऑफ टॉयज फॉर योरसेल्फ? क्या आप अपने लिए बहुत सारे खिलौने खरीदना चाहोगे? तो रीता बोलती है यस आई वुड,
क्योंकि हर एक बच्चों खिलौने पसंद होते हैं, सभी बच्चे खिलौना खरीदना चाहते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर की हिंट है हमारे पास, वॉच टेलीविजन ऑल द टाइम। ठीक है, तो इस पे जो माला है वो क्वेश्चन करती है, वुड यू लाइक टू वॉच टेलीविजन ऑल द टाइम, क्या आप पूरे समय तक टेलीविजन देखना चाहेंगे? तो बच्चों एक ये गंदी आदत है पूरे टाइम तक टेलीविजन देखना, तो कोई भी पूरे टाइम तक टेलीविजन देखना नहीं चाहेगा। उसमें थोड़े टाइम तक के लिए तो ठीक है, मतलब 1 आवर 2 आवर ये तो ठीक है, लेकिन ना ऑल टाइम टेलीविजन टेलीविजन कोई नहीं देखना चाहेगा। तो इसमें रीता मना कर देती है, नो आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं चाहूंगी। ठीक, फिफ्थ जो हिंट है वो है, यू यूज योर मनी टू हैव द ओल्ड एंड द नीडी, अपने पैसों का इस्तेमाल करना गरीबों के लिए और बूढ़ों बुजुर्गों के लिए और आवश्यक पर्सन के लिए जिनको जरूरत है। ठीक, तो इस पे माला जो प्रश्न करती है, वुड यू लाइक टू यूज योर मनी टू हेल्प द ओल्ड एंड द नीडी, क्या आप अपने पैसों का उपयोग बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए करना चाहोगे क्या? तो रीता बोलती है, यस आई वुड। ठीक, सिक्स्थ जो हिंट है बच्चों वो है, फिल योर कपबोर्ड विथ क्लॉथ्स। ठीक, तो इस पे जो माला है वो क्वेश्चन करती है, वुड यू लाइक टू फिल योर कपबोर्ड विथ क्लॉथ्स, तो इस पे रीता आंसर देती है, यस आई वुड। ठीक, सेवेंथ है, बाय लॉट्स ऑफ गुड बुक्स टू रीड, तो इस पे माला जो है वो क्वेश्चन करती है, ये पूछती है, वुड यू लाइक टू बाय लॉट्स ऑफ गुड बुक्स टू रीड, क्या आप बहुत सारी अच्छी किताबें खरीदना चाहोगे पढ़ने के लिए? तो ये अच्छी हॉबी है बच्चों बुक्स रीड करना, तो रीता बोलेगी इस पे, यस आई वुड। ठीक, अब हमें एट्थ जो हिंट है हमारी वो है, मेक होम्स फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, ऐसे बच्चों के लिए घर बनाना जिनके पेरेंट्स नहीं है। ठीक है, तो माला इस पे क्वेश्चन करती है, वुड यू लाइक टू मेक होम्स फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, क्या आप ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है उनके लिए घर बनाना चाहोगी? तो इस पे रीता बोलती है, यस आई वुड, हाँ मैं चाहूंगी। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो फोर्थ एक्सरसाइज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है, कैन यू गैस व्हाट्स इट, क्या आप गैस कर सकते हैं ये क्या है? तो ये एक बच्चों पहेली जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें एक पहेली जैसा आपसे पूछा जाएगा, आपको गैस करके बताना है ये क्या है। तो ये फर्स्ट है, अ बो ऑफ कलरफुल इन द स्काई, एक धनुष है जो कि रंगीन है और वो स्काई में है। तो बच्चों जो धनुष बो निकलता है स्काई में कलरफुल, वो क्या होता है? रेनबो यानी इंद्रधनुष। ठीक है, तो हमने गैस कर लिया, तो ये हो जाएगा रेनबो, RAIN रैन बो, BOW बो, रेनबो। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, अ बिग एनिमल दैट ईट्स शुगर कैन, एक बड़ा जानवर है जो कि गन्ने खाता है। तो हमें पता है बड़ा जानवर हाथी होता है, जैसे कि अपन एलिफेंट बोलते हैं, ELEPHANT, एलिफेंट। ठीक है, थर्ड है, समथिंग दैट गोज विथ यू ऑल द टाइम, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है? तो वो होती है तुम्हारी परछाई। ठीक है, यानी शैडो, शैडो SHADOW, शैडो। ठीक है, परछाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाता है बच्चों।